हेलो कैप्रिकॉर्न, मेरे एस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैंने कहा था कि आप लोगों की सवालों के जवाब मैं वीकली रीडिंग में दूंगी, बट मैं नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के लिए अलग से रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस आए हुए हैं। तो एक रीडिंग पे एक सवालों के जवाब देना तो नाइंसाफ़ी है। तो मैंने सोचा कि उन उसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाए, तो आप वो वीडियो जाके चेक कीजिएगा अपने सवालों के जवाब देखने के लिए। ओके कैप्रिकॉर्न, तो चलते हैं आपकी इस वीकली रीडिंग के लिए। 4 से लेके 10 जनवरी तक की रीडिंग है ये आपके लिए, जनवरी के लिए। तो देखेंगे कि हम इसमें कि अभी आपकी प्रेजेंट एनर्जी क्या चल रही है, कौन से प्रॉब्लम के साथ में डील करें, उसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है, इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंड वन सरेंडर कार्ड किस हफ्ते आपको क्या लेट गो करना है एंड क्या एक्सेप्ट करना है। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैप्रिकॉर्न, मैं एनर्जी ऑरिकल डेक यूज कर रही हूँ इस हफ्ते। देखते हैं कि क्या एनर्जी देते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं एनर्जी ऑरिकल डेक। साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूंगी कैप्रिकॉर्न, ये एक जनरल रीडिंग है, तो अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, में भी वो किसी और के लिए मैसेज हो। Okay, Capricorn. Okay. Give me one card for Capricorn. Give me one card for Capricorn. Capricorn के लिए मुझे एक कार्ड दीजिए प्लीज। Give me one card for Capricorn. इस हफ्ते की कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बताइए प्लीज मुझे, 4 से लेके 10 जनवरी तक की। Give me one card for हैप्पी फैमिली गाइस, विच इज नाइस, स्टेबिलिटी। इस हफ्ते हैप्पी फैमिली हो सकते हो, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हो, जॉय कर सकते हो, फ्रेंड फैमिली या कलीग्स हो उसके साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बट विच इज अ वेरी नाइस कार्ड। एंड द एंजल्स ऑफ लव इस हफ्ते गाइस, जिसके जो अगर लव लाइफ के बारे में ज़्यादा जानना चाहते थे, उसमें आपको ग्रोथ मिल रहा है एंड जस्ट बैलेंस करके चल रहे हो, विच इज़ लव। एंजल्स आके आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लव दे रहे हैं, हील हो रहे हो, एंड देयर इज द स्टेबिलिटी गाइस। ओके, देयर इज द स्टेबिलिटी, हैप्पी फैमिली एंड द एंजल्स। एंजल्स खुद आके आपको प्यार बांट रहे हैं, तो क्या 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 टेंशन लेने की क्या बात है, राइट? विच इज नाइस, नाइस एनर्जी है कैप्रिकॉर्न इस हफ्ते आपके लिए। Let's see which astrological planet is affected you in this week. Solar eclipse, guys, revolution, maybe कुछ न किसी की लाइफ में रेवोल्यूशन हो सकता है। ओके, फर्स्ट हाउस एंड सेकंड हाउस, वाओ, रेवोल्यूशन हो सकता है, या फिर अपने आप को लेके या फिर आपकी मनी वाइज को लेके। ओके, थोड़े से देखिएगा, क्योंकि जैसे फर्स्ट हाउस इज ऑल अबाउट यू, आप लोगों को, लोग आपको किस तरह से देखते हैं, आप अपने आप को किस तरह से देखते हो, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आप अपने बॉडी के बारे में कितना ख्याल करते हो। दिस इज ऑल अबाउट यू गाइस। गर्ल्स है तो अपने खूबसूरती के बारे में देखेंगे, बॉयज़ है तो अपने बॉडी के बारे में देखेंगे, अपनी पर्सनालिटी के बारे में देखेंगे। एंड सेकंड हाउस, ओके, सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट गाइस, फैमिली का कार्ड भी माना जाता है। एंड जस्ट आपका सेविंग इनकम कितना, आप कितना कैसे इनकम जनरेट करते हो, कितना इनकम जनरेट करते हो, अपने आप को ख्याल रखते रखते आप अपने सेविंग के बारे में भी सोचोगे, अपने घर के बारे में सोचोगे, जो आपने कमाया है उसके बारे में सोचोगे। एंड देयर इज अ समथिंग रेवोल्यूशन। ओके गाइस, मे भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी न हो तो देयर इज द स्टेबिलिटी, कुछ ना कुछ सडन चेंज हो सकता है आपके स्टेबिलिटी को लेके, but which is nice. Angel is here to guiding you, so don't worry. and अपने आप के बारे में सोचे, which is nice. हर किसी को अपने आप के बारे में सोचना चाहिए फर्स्ट। Nice energy guys. Let's see present energy for Capricorn. Present energy for Capricorn. इस हफ्ते कुछ लोग हो सकता है कि अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करें। ओके,
सी 10 ऑफ कप गाइस, इमोशनल लेवल से कंप्लीशन। ओके, अगर आप फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करोगे या हैप्पी फ्रेंड फैमिली या कलीग के साथ में टाइम स्पेंड करोगे तो दिस द इमोशनल लेवल पे खुश गाइस। अगर हम अपनी फैमिली जो भी हम जिसको भी चाहते हैं उसके साथ में टाइम स्पेंड करते हैं तो इमोशनल लेवल पे स्टेबल होंगे, राइट। तो दिस इज द प्रेजेंट एनर्जी इज वेरी नाइस, यू लुक गुड, इमोशनल तौर पे यू आर स्टेबल हो गाइस। एंड सी देयर द चेंज अबाउट योर स्टेटस में भी कुछ लोग हो सकता है कि कमिट कर रहे हो, हाई लेवल पे कमिटमेंट, या फिर मे बी शायद यू डीलिंग विद टोरस। ओके, अपनी दिस इज द चेंज कार्ड ऑल्सो, अपने स्टेटस को चेंज कर रहे हैं। सी मे बी शायद कुछ लोग हो सकता है कि लव लाइफ से लेके शादी में बन रहे हो, इसीलिए इमोशनल लेवल पे स्टेबल हो, स्लोली बट स्टेडी। ओके, मे बी कमिट कर रहे हो, हाई लेवल पे कमिट गाइस, स्टेटस चेंज। इसीलिए आप स्टेटस चेंज मीन्स गाइस ऐसा जस्ट लाइक टीचर से प्रिंसिपल बनना, या फिर लव लाइफ से मैरिज हो जाना, उस टाइप का स्टेटस चेंज, राइट। बैलेंस हो रहा है, या आप बिजनेस पार्टनर में, लव पार्टनर में आप कमिट कर रहे हो अपने आप से, विच इज नाइस राइट नाउ एट प्रेजेंट, इज वेरी नाइस। ओके कैप्रिकॉर्न, अभी बहुत अच्छे दिख रहे हो, वैसे इमोशनल लेवल पे स्टेबल दिख रहे हो राइट नाउ। Let's see what's the blockages for Capricorn. What's the blockages for Capricorn? Anything else? The blockages is guys कि आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई ऑफर आए, ओके, जो आपको इमोशनल लेवल पे स्टेबल करे। जो आप चाह रहे थे कि बहुत टाइम से मैसेज का वेट कर रहे थे कि वेट आए, में भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि बहुत सारे ऑप्शंस हो, तो उन्होंने मैसेज ऑप्शन पे उन्होंने कुछ ना कुछ एफर्ट डाल दिया हो, तो चाहते हो कि मैसेज का रिप्लाई आए, तो आ रहा है। ओके, एंड देयर इज द लक उनके फेवर में हो रहा है, बट दिस इज द ब्लॉकेजेस पार्ट। एंड क्वीन ऑफ कप में भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि वाटर साइन के साथ में डीलिंग कर रहे हो, चाह रहे हैं कि कोई ऑफर है, लव ऑफर हो, जॉब ऑफर हो, ओके, जो कंप्लीशन करे, जो उनकी फॉर्च्यून को और भी बढ़ाए, बट दिस इज द ब्लॉकेजेस पार्ट कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी व्हाट्स द रिजल्ट फॉर दिस ब्लॉकेजेस। What's the result for these blockages? Nothing else. See guys, ब्लॉकेजेस का रिजल्ट है कि कंप्लीशन एंड व्हील ऑफ द फॉर्च्यून आपके फेवर में आ रहा है। ओके, मे बी शायद कम्युनिकेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, तो कम्युनिकेशन में आपके फेवर में लक होता हुआ दिख रहा है, मिसकम्युनिकेशन था तो आपके फेवर में लक होता हुआ दिख रहा है। एंड देयर इज समथिंग दैन न्यू बिगिनिंग अबाउट योर रिलेशनशिप, आई टोल्ड यू ऑलरेडी, या फिर चॉइसेस थे मनी को लेके या फिर जॉब को लेके, उसमें लक आपके फेवर में आ रहा है। सी स्टार कार्ड, देयर इज द विश फुलफिलमेंट कार्ड गाइस, विश फुलफिलमेंट कार्ड है, जहां पर भी आपकी लाइफ में बर्डन था, रिस्पॉन्सिबिलिटी था, उसको ड्रॉप करके हील होके आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। एंड देयर द ओपनिंग दरवाजे खुल रहे हैं आपके लिए, समथिंग न्यू मटेरियल थिंग के लिए, जो भी ये 3D वर्ल्ड में चाहिए होता है उसके लिए। ओके, एंड देयर इज द सोलमेट कनेक्शन गाइस, लोगों के साथ मिलके आप काम कर रहे हो, पार्टनरशिप बढ़ रहा है, बैलेंस कर रहे हो एंड कम्युनिकेशन कर रहे हो, विच इज नाइस, एंड लक आपके फेवर में आ रहा है कैप्रिकॉर्न। वैसे देखते कि व्हाट्स योर फ्यूचर एनर्जी, कैप्रिकॉर्न की फ्यूचर एनर्जी बताइए प्लीज, गिव मी वन कार्ड फॉर फ्यूचर एनर्जी। फ्यूचर एनर्जी फॉर कैप्रिकॉर्न, फ्यूचर एनर्जी फॉर कैप्रिकॉर्न, future energy for Capricorn. Future energy for Capricorn. Anything else? Okay.
जहां पर भी वेट कर रहे हो ना गाइस, जिस भी चीज का वेट कर रहे हो कि शिप आपके पास में आए, जो भी आपने पास्ट में एफर्ट डाले थे उसमें से आप इमोशनल लेवल से अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ जा रहे हो। इमोशनल लेवल से आपकी जो भी आपने एफर्ट डाले थे पिछले दिनों, उसमें कंफ्यूजन थे, रोलर कोस्टर हो रहा था, उसको आपने पीछे छोड़ के लाइफ में मूवमेंट कर लिया है इन फ्यूचर में। ओके, जहां पर भी वेट कर रहे थे एंड अपनी स्टेबिलिटी की तरफ आप बढ़ रहे हो एंड स्लोली एंड स्टेडी आप बढ़ रहे हो। ओके, बट इन फ्यूचर जस्ट अ वेटिंग पीरियड। ओके, थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, वेटिंग पीरियड चल रहा है। वेटिंग फॉर जो भी आप चाहते हो उस चीज के लिए वेट करना पड़ सकता है इन फ्यूचर में। ओके, जॉब को लेके, मनी को लेके, या फिर किसी भी चीज को लेके थोड़ा सा वेटिंग पीरियड है। लेट्स सी इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए, बताइए। इसलिए तो यहाँ पर रेवोल्यूशन है, सडन कुछ ना कुछ हो सकता है आपकी मनी को लेके, सेकंड हाउस। ओके, इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी बताइए प्लीज, 4 से लेके 10 ऑफ जनवरी के लिए कैप्रिकॉर्न। गिव मी 1 कार्ड or 2 cards for Capricorn. Overall energy for the week. Anything else? टू वॉन्ड का कार्ड है गाइस। इस अपराइट फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हो, टू सिचुएशन हो सकते हैं, टू सिनारियो हो सकते हैं, उसके बारे में प्लान कर रहे हो फ्यूचर के बारे में, या फिर जर्नी भी करते हो दिख रहे। बट इस रिवर्स पैशन है, जहां पर भी आप वॉन्डेड वॉरियर की तरह अपनी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो। देयर इज द क्लैरिटी एंड देयर इज द ग्रोथ। ओके, एंड दिस इज द पैशनेट समथिंग। इस टू ऑफ वॉन्ड रिड्यूस टू Ace of Wand. Ace of Wand is something new, okay? Something new and passionate हो, energetic हो, जहाँ पर भी आप अपने सिचुएशन को डील कर रहे हो बॉन्डेड वॉरियर की तरह, वहाँ पर क्लैरिटी एंड ग्रोथ है एंड पैशन है इस हफ्ते आपकी लाइफ में। जो भी चीज़ आप करना चाहते हो, एनर्जेटिक हो, एनर्जी है, पैशन है काम को लेके, जॉब को लेके। वैसे भी आप कैप्रिकॉर्न वाले वर्कहॉलिक होते हैं, काम के पीछे पागल होते हैं, तो यू हैव द पैशन, एनर्जी। Okay, let's see one more card for this week. Why is 2 of 1 is there in reverse? Why? Give me one card for 2 of 1. Give me one card for 2 of 1. Again, see, wounded warrior की तरह, बिकॉज जहाँ पर भी आप अपनी लाइफ को, अपने स्टेटस को, अपनी जॉब को, अपनी होम लाइफ को, अपने किसी भी सिचुएशन को प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसमें नाउ यू समथिंग पैशनेट न्यू स्टार्ट कर रहे हो। मे भी शायद कोई वाटर सन हो सकता है, कोई आके आपको ऑफर दे इस हफ्ते, या फिर क्लैरिटी आ सकती है। दिस इज द वेरी फास्ट कम्युनिकेशन। ओके, वेरी फास्ट कम्युनिकेशन है कैप्रिकॉर्न, बट कम्युनिकेशन स्लोली रखिएगा, डिटेलिंग में जाएगा, क्योंकि ये बहुत ऐसे क्विक कम्युनिकेशन होता है, तो फास्ट होता है। फास्ट चीज़ कभी भी अच्छा नहीं होता, तो थोड़ा सा सोच समझ के कम्युनिकेशन कीजिएगा। ओके, एंड देन यू विल बी अ विश फुलफिलमेंट। पैशनेट हो, नॉट अ बैड एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी। ओके, लेट्स सी एंड आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न। Give me one card for Capricorn. Give me one card for Capricorn. Give me one card for Capricorn. क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप कैप्रिकॉर्न को, बताइए। क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप कैप्रिकॉर्न को, बताइए। There's too many. Let's see. इम्प्रेस का कार्ड है गाइस। देयर इज द ग्रोथ एनर्जी। अंजस आपको ये बोलना चाहते हैं, देयर इज द ग्रोथ। जहां पर भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आपको लग रहा है कि स्टक है, ओके, हील हो रहे हो, बैलेंसिंग कर रहे हो, एंड देयर इज द ग्रोथ। ओके, एंड सी गाइस, ओके, सी देयर इज अ न्यू बिगिनिंग। ओके, आप अपने आप पे भरोसा करके न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, एंड देयर इज द हार्ट ब्रेक। आप सोचते हो कि कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक ना हो जाए, एंड दिस इज द न्यू बिगिनिंग, पेज ऑफ पेंटिकल। समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं मनी मैटर को लेके, एंड मे बी शायद यू डीलिंग विद एक्वेरियस, आपके फेलो साइन ही है, चाहते हो कि जस्ट आपकी विश फुलफिलमेंट हो, बट देयर इज द कम्युनिकेशन में क्लैरिटी
लाना बहुत जरूरी है। एंड सेम बोलना चाहते हैं गाइस, हार्ट ब्रेक हो सकता है, लॉस हो सकता है, मेंटल लेवल पे डिस्टर्बेंस हो सकता है। स्टार्ट कीजिए, न्यू बिगिनिंग से अपने आप पे रिस्क लीजिए। देयर इज अ न्यू स्टार्ट, समथिंग न्यू है आपके लाइफ में। विश फुलफिलमेंट है, बट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, जहां पर भी मैच्योरिटी टाइप का क्लैरिटी। ओके, कम्युनिकेशन में क्लैरिटी, तो कम्युनिकेशन में क्लैरिटी रखिएगा गाइस, ताकि आपको हार्ट ब्रेक ना होना पड़े, आपको डिसअपॉइंटमेंट ना होना पड़े। ओके, ताकि आपकी लाइफ में ग्रोथ आए। कैप्रिकॉर्न, फाइन। लेट्स सी व्हाट द सरेंडर कार्ड फॉर दिस वीक। क्या है सरेंडर कार्ड कैप्रिकॉर्न के लिए? गिव मी वन कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न, गिव मी वन कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न। सरेंडर कार्ड इस हफ्ते कैप्रिकॉर्न को क्या सरेंडर करना है बताइए प्लीज। इस हफ्ते कैप्रिकॉर्न को क्या सरेंडर करना है बताइए प्लीज। ओके, सरेंडर टू डिफेंसिवनेस। तो शायद कुछ लोग हो सकता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। आई टोल्ड यू हियर, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो गाइस। एक कार्ड ये बोलना चाहता है कि प्रोटेक्ट करो, नॉट अ बैड थिंग, बट सेंटर में रह के प्रोटेक्ट कीजिए। क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना कि प्रोटेक्ट, हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं तो वो कभी कभार वीकनेस हो जाती है। ओके, तो बीच में रहिए, हैंडल कीजिए, एक्शन मत लीजिए, हैंडल कीजिए, देखिए, सोचिए, समझिए, ताकि आपको क्लैरिटी मिले उस सिचुएशन से। सिचुएशन हो, पर्सन हो। ओके, उस चीज को बच्चा डिफेंसिव मत कीजिए इस हफ्ते। सेंटर में रह के देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। ओके, surrender to your intuition guys, tune into your inner voice, be aware of any gut feeling, flashes, knowing or aha moment that come through to guide you. Okay, अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि आपकी इंट्यूशन इस हफ्ते क्या बोलती है। ओके, क्योंकि इंट्यूशन बहुत कुछ बोलते हैं गाइस, ध्यान दीजिएगा कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आपको लगता है कि कहीं गलत है तो इंट्यूशन को अपने अंदर जाइएगा, इंट्यूशन अपने अंदर जाके सवालों के जवाब ढूंढिएगा। एंड इस हफ्ते सरेंडर टू योर इंट्यूशन। ओके, कैप्रिकॉर्न सवाल पूछिए, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। कैप्रिकॉर्न के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। कैप्रिकॉर्न के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। ओके, कैप्रिकॉर्न रेडी। कैप्रिकॉर्न के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज एंड प्लस। ओके, टेक एक्शन गाइस, टेक एक्शन, एक्शन लीजिए। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो गो फॉर इट, बट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, डिटेलिंग में जाइएगा। अगर आप कुछ भी लव लाइफ में एक्शन लेना चाह रहे हैं तो गो फॉर इट। अगर आपको लगता है सही है तो कीजिए। यू आर रेडी गाइस, यू आर रेडी। दोनों कार्ड सिमिलर है गाइस, आप रेडी हो किसी भी चीज के लिए, देखिएगा। यू आर रेडी गाइस। या कैप्रिकॉर्न, आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैप्रिकॉर्न, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।